हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्तिजीवन् दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण करें। ओम सहनावतु ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय मृत्योर्मामृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान
ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सार्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हां, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हां। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में स्थित प्रशांत योगाश्रम मनियर मंच पर बाबा शांतानंद की मंच परंपरागत नव संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में इस बार कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनियर मंच पर आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज तीसरे दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। इस बार के सत्संग सत्र में हम सभी लोग मंच परंपरा के नव संन्यास के जो 9 नियम हैं उस पर विचार कर रहे हैं।
मंच परंपरा के नव संन्यास के नव नियम पर विचार करने में प्रवेश पाने के लिए उसके पूर्व मंच से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम सभी लोग प्रकाश डाल रहे हैं, जिसमें कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा मानव कल्याण के लिए इस मंच की स्थापना 14 नवंबर सन 1987 ईस्वी में किया गया। परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच के 3 नामकरण किए। सबसे पहले इस मंच को बाबा शांतानंद विचार मंच के नाम से पुकारते हैं। 1998 ईस्वी के पहले तक इसी नाम से इस मंच को घोषित किया गया और पुकारा गया, बाबा शांतानंद विचार मंच। परम पूज्य गुरुदेव ने चक्र शताब्दी समारोह में जो मंच से जुड़े हुए सभी शिष्यों को और अनुयायियों को योग साधना का विशेष प्रशिक्षण दिए, तो उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच को आध्यात्मिक ज्ञान योग मंच के रूप में घोषित किया। तो इसको आध्यात्मिक ज्ञान योग मंच के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। और तीसरा, हिमालय प्रस्थान के पूर्व गुरुदेव ने अपने इस धर्म चक्र प्रवर्तन के महाअभियान को जब शांति समारोह के साथ शांति स्थल में संपन्न किया, तो उस सत्र में परम पूज्य गुरुदेव ने संशोधित करके इस मंच का अंतिम नाम घोषित किया, ज्ञान मार्ग सत्संग मंच। यह जो बाबा शांतानंद विचार मंच है, आध्यात्मिक ज्ञान योग मंच है, ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है, इसमें सन्यास को धारण करने के लिए और सन्यासी के लिए जो नव सन्यास के 9 नियम गुरुदेव ने निर्धारित किए हैं, वो सबकी जानकारी में होनी चाहिए। इसीलिए इस बार इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व में जो मंच की कुछ महत्वपूर्ण चीजें कल मैंने आपको बताई, उसमें गुरुदेव ने सबों के लिए तो इस मंच के 2 वार्षिक उत्सव कार्यक्रम को मुख्य रूप से निर्धारित और सुनिश्चित किए हैं। शीतकालीन वार्षिकोत्सव जो प्रतिवर्ष 13 और 14 नवंबर को सभी लोग एकत्रित होकर के मनाते हैं, और दूसरा वार्षिकोत्सव 14-15 मार्च को ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष इस मंच से जुड़े हुए सभी लोग एकत्रित होकर के मनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच की कुछ प्रिंसिपल बातें सुनिश्चित की हैं कि इस मंच की मुख्य 2 चीजें हैं, त्याग और शांति।
आदान प्रदान की मुख्य दो वस्तुएं हैं, दर्शन और प्रणाम। इस मंच से दीक्षित और समर्पित जो ब्रह्मचारी लोग हैं, साधु लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, उनके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो अंतिम निर्देश दिए हैं वो है, लेना हो तो भीख, देना हो तो सीख। और जो इस मंच से जुड़े हुए गृहस्थ अनुयायी लोग हैं, उनके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अंतिम निर्देश दिए हैं कि देना हो तो भीख और लेना हो तो सीख। इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो ध्यान में ले लेनी चाहिए। इस मंच का जो प्रतिदिन हम सभी लोग उद्बोधन वाक्य दोहराते हैं कि इस मंच का सबसे पहला नियम क्या है, इस मंच का सबसे पहला सूत्र क्या है, और इस मंच का सर्व सामान्य पहला सिद्धांत क्या है। और परम पूज्य गुरुदेव ने ही इस चीज को इस मंच के लिए निश्चित किया है। प्रतिदिन आप लोग कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व उद्बोधन के रूप में इस मंच से आप सुनते हैं। नियम, सूत्र, सिद्धांत का पालन, ज्ञान, गुण, चरित्र का भंडारण। चक्र शताब्दी समारोह में परम पूज्य गुरुदेव का ये उद्बोधन था, और मैंने इस उद्बोधन को तो अपने कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व नियमित रूप से उच्चारण करने का नियम बना लिया। नियम, सूत्र, सिद्धांत का पालन, ज्ञान, गुण, चरित्र का भंडारण। मंच के बहुत सारे नियम हैं। ब्रह्मचारियों के लिए अलग नियम है, सन्यासियों के लिए अलग नियम है, जो गृहस्थ साधक हैं उनके लिए अलग नियम है, सत्संग में उपस्थित होने का, मंच में सम्मिलित होने का अलग अलग नियम है, और कई अवान्तर नियम हैं। परम पूज्य गुरुदेव की उन्हीं सारी चीजों को लेकर के इस मंच के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए मेरे द्वारा जो दो प्रकार के मिशन की स्थापना की गई है, पुरुष वर्ग के लिए शांतानंद मिशन और महिला वर्ग के लिए प्रशांत कन्या मिशन, तो उसके भी तो कुछ मुख्य मुख्य नियम हैं, जिस शर्त को और जिस नियम को पूरा करके ही कोई मिशन में सम्मिलित होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने मंच में सम्मिलित होने के लिए, मंच के कार्यक्रमों में आने के लिए नियम बनाए थे। कई नियम हैं, हम धीरे धीरे उस पर चर्चा करेंगे। कारण क्या है कि इन 25 सालों में, चूंकि पूज्य गुरुदेव के पास जब 42 दिनों में सभी लोगों का एक बार उपस्थित होना होता था, तो जो भी
नियम को नजरअंदाज कर देते थे तो उसमें तो संशोधन हो जाता था। कई बार तो लोग कई लोग तो नियम भी विस्मृत कर चुके हैं। तो इस नियमों पर चर्चा होनी आवश्यक है। तो उन सारे नियमों में तो कहेंगे नहीं कि सबसे पहला नियम क्या है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मंच का सबसे पहला नियम है समय का पाबंद और अनुशासन और शिष्टाचार। मंच का सबसे पहला नियम है अनुशासन और शिष्टाचार, क्योंकि इस मंच का नाम क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान योग मंच। और परम पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश में, 5वें खंड उपदेश में सबसे पहले ही निर्देश करते हैं क्या? संयम और नियम अध्यात्म के दो विशिष्ट अंग हैं, अनुशासन और शिष्टाचार एकाग्रता के। ये अनुशासन और शिष्टाचार जो नियम है ना, ऐसा नहीं है कि केवल इस मंच पर पहुंचने के लिए, इस मंच में अपने जीवन को रखने के लिए ही सुनिश्चित है। प्रत्येक मानव के लिए जीवन का सबसे पहला अनुशासन है अनुशासन और शिष्टाचार। योग दर्शन के अंदर जो योग के 8 अंग बतलाए गए हैं, उन 8 अंगों में सबसे पहला और दूसरा अंग यम और नियम ही है। बिना यम नियम का पालन किए बिना, अनुशासन और शिष्टाचार में रहे बिना आप प्रवेश ही नहीं पा सकते। न योग साम्राज्य में प्रवेश पा सकते हैं, अनुशासन और शिष्टाचार में आप न रहें तो आप किसी सभा में प्रवेश नहीं पा सकते, किसी स्कूल में प्रवेश नहीं पा सकते। आप अनुशासनहीन हो जाने पर उस व्यक्ति को उस स्कूल से, उस संस्थान से, उस सभा से बहिष्कृत कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इसीलिए मंच का सबसे पहला नियम निश्चित किया गया अनुशासन और शिष्टाचार को। इसके बाद है सूत्र। यहां से जीवन जीने के कई सूत्र बताए गए हैं, जिस पर हम लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेशों में एक सही जीवन जीने के कौन कौन से सूत्र बतलाए हैं। लेकिन उन सभी सूत्रों में से जिस सूत्र को सबसे पहले ध्यान में रखना है, तो कहा कि मंच का सबसे पहला सूत्र है समय का पाबंद और आज्ञाकारिता। समय का पाबंद कई स्तर पर इनके कई अर्थ होते हैं, कभी इस पर हम विस्तार से विचार करेंगे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, घड़ी घड़ी का मोल है, मत भूलो नादान। आपके जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यतीत होते चला जा रहा है। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। परम पूज्य गुरुदेव ने भजन में गाया, कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया, आलसी होकर के हीरा गमाया। उल्टी हो गई मति, करके अपनी छति रोने लागा, साथी सारी जगह तो न जागा।
चेतना का जागरण। समय की पाबंदी का मतलब होता है चेतना का जागरण। आपका ध्यान गया समय की परिभाषा गुरुदेव क्या करते हैं उपदेश में? चेतना की एकाग्रता को समय कहते हैं और समय की पाबंदी का सीधा अर्थ है चेतना की एकाग्रता। माने कि समय का सच्चा सदुपयोग चेतना की एकाग्रता में है, ये कहने का अर्थ है। कई बार समय की पाबंदी को लेकर के भी व्यक्ति जो है ना, अपने मतलब का अर्थ निकाल करके बैठे हुए हैं और बड़ी ये आत्मघातक है। हम समय का पाबंद इसीलिए हो गए कि जो हमारे जीवन की चेतना 24 घंटे अनावश्यक जड़ पदार्थों के चिंतन और प्रयोग में लगा रहता है, व्यर्थ के संपर्क में लगा रहता है, हम वहां से हटा करके अपने समय को सुरक्षित करें आध्यात्मिक उपलब्धियों के अभ्यास के लिए। क्योंकि चेतना की एकाग्रता को समय बोलते हैं। समय का सच्चा सदुपयोग चेतना की एकाग्रता में है। माने जब आप अपनी चेतना को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, उसमें जो आपका समय व्यतीत हो रहा है ना, सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जप और ध्यान कर रहे हैं, ये जो चेतना को एकाग्र करने के ये अलग अलग तकनीक हैं, जब आप इसके लिए अपने समय को लगाते हैं, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय की पाबंदी है। समय से सोना, समय से खाना, समय से जागना, ये सामान्य रूप से तो समय की पाबंदी है ही। व्यवहारिक स्तर पर यह समय की पाबंदी है। लेकिन समय की परिभाषा जो निश्चित किया गया कि चेतना की एकाग्रता को समय कहते हैं, आप देखिए कि समय का पाबंद केवल भौतिक जड़ पदार्थों के लिए ही आप हैं या अपने भीतर आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए भी। ये उसी प्रकार से जब समय की बड़ी इकाई को हम जीवन की आयु के रूप में देखते हैं, तो वहां समय की पाबंदी का एक अलग ही अर्थ निकल करके आता है। हमारे ऋषियों ने जीवेम सरदा सतम 100 वर्ष की आयु जिए कम से कम, और उन 100 वर्षों के समय को, जीवन जीने की आयु को 4 भागों में बांटा। मतलब थोड़ा सा समझना कि आप समय की पाबंदी को कहीं बहुत संकुचित अर्थ में तो नहीं लेकर के बैठ गए हैं। आपके जीवन का समय का लंबा काल जो आयु के रूप में है, उनको तो 4 भागों में 4 आश्रमों के रूप में बांटा है। जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम के रूप में, 25 वर्ष से लेकर आपके जीवन की आयु का जो 50 वर्ष है वो गृहस्थाश्रम के रूप में, आपके जीवन का 50 वर्ष की आयु से लेकर के जो 75 वर्ष की आयु है उसको वानप्रस्थ के रूप में, और जो जीवन का अंतिम शेष समय है उसको तो संन्यास आश्रम के रूप में सुनिश्चित किया है। हमारे जीवन के काल का ये वैदिक ऋषियों के द्वारा विभाग किया गया है। क्या आप अपने जीवन के सभी कालों को 1-2 आश्रम में ही खपा करके खत्म तो नहीं कर रहे हैं? तो समय की लंबी इकाई में जो जीवन की आयु है, कहीं उसमें तो हम अपाबंद नहीं हो रहे हैं। इस ओर ध्यान जाता है क्या? ये देखना चाहिए। आज व्यक्ति केवल 2 आश्रमों तक सीमित रह गया।
और वो आश्रम भी अब नहीं कहा जा सकता। जो गुरुकुल में हम ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन जीते थे, जो नियम होता था, शिक्षा ग्रहण करने के जो अनुशासन होते थे, आज स्कूल कॉलेजों में कहाँ रह गया है। अब तो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ते हैं। सोचिए, तो जो आचार्य के पास, गुरु के पास हम ऑफलाइन में उनके सामने बैठकर के विद्या को ग्रहण करते हैं, उसमें जो अनुशासन और शिष्टाचार होता है वो ऑनलाइन में हो सकता है क्या? तो सारी चीजें बदल रही है। तो हम केवल ब्रह्मचर्य आश्रम को वैकल्पिक शब्द दे सकते हैं, विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ। और इसके बाद व्यक्ति पढ़ लिख करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाता है और गृहस्थाश्रम में ही मर जाता है। दो आश्रम का कभी ख्याल भी नहीं आता। आपने अपने जीवन की पूरी आयु को, पूरे काल को कहां खपा दिया? विद्यार्थी जीवन में और गृहस्थ जीवन में। तो वानप्रस्थ और सन्यास कहां गया? तो जो रात दिन समय की पाबंदी रटते रटते 70 साल के बूढ़े हो गए, वो भी अपने जीवन में समय के पाबंद नहीं हो सके। इसीलिए दैनिक दिनचर्या में समय की पाबंदी होने के साथ साथ आपको समय की जो लंबी इकाई, जीवन की संपूर्ण आयु को लेकर के 4 भागों में बांटा गया, 4 आश्रम है। उस दृष्टिकोण से भी आपको समय का पाबंद होना चाहिए। समझ रहे हैं इस चीज को? तो परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा? समय की पाबंदी शांत मन और सुरक्षित जीवन प्रदान करता है। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, घड़ी घड़ी का मोल है, मत भूलो नादान। ये अमृत वेला व्यतीत हो रहा है। आपने यदि मनुष्य का शरीर पाकर के मनुष्य जीवन को जीना, मनुष्य जीवन आप जी रहे हैं, एक तो इस जीव का मनुष्य शरीर में आना ही सौभाग्य की बात है। बाबा कह रहे हैं ना भजन में, कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया। और रामचरितमानस में कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देव दुर्लभ मानव का शरीर है। और परम पूज्य गुरुदेव ने प्रशिक्षण के दरमियान हम सभी लोगों को बताया कि ये मानव का शरीर ईश्वर दर्शन की प्रयोगशाला है। ये केवल खाना पकाना का कारखाना मात्र नहीं है, ये ईश्वर दर्शन की प्रयोगशाला है। इसीलिए कि मानव के शरीर में जो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां अंतर्निहित है, केवल ये मानव ही उन अंतर्निहित शक्तियों का जागरण करके इसका सदुपयोग कर सकता है। किसी अन्य शरीर में ब्रह्मांडीय शक्तियों की जो सुसुप्ति अवस्था है, उसका जागरण वो नहीं कर सकता। इसीलिए जब तक आप मानव के शरीर में जीवन को गुजार रहे हैं ना, ये अमृत वेला है। एक तो अमृत वेला, ब्रह्मुहूर्त वेला, जिसको सुबह सुबह के 3-4 बजे से लेकर के सूर्योदय होने तक के समय को बोलते हैं, वो तो अमृत वेला है ही, वो दैनिक अमृत वेला है। लेकिन आपके जीवन का अमृत वेला जो बीत रहा है, वो कौन सा है? जब यह जीव मानव के शरीर में आकर के मनुष्य जीवन जीता है, वो अमृत वेला से गुजर रहा है। वो चाहे तो अपने अमृत स्वरूप आत्मा की उपलब्धि कर सकता है, अमरता को उपलब्ध हो सकता है, अमरता का बोध कर सकता है। यह है अमृत वेला पूरे जीवन में। अच्छा, उस अमृत को पाने के लिए
आपने अध्यात्म मार्ग का अनुसरण महापुरुषों के मार्गदर्शन में किया है। क्योंकि कई बार तो मानव के शरीर में आकर के भी मानव को आत्म कल्याण का रास्ता नहीं मिलता, मार्गदर्शन नहीं मिलता। लेकिन जब आप संत महापुरुषों के सानिध्य में, सदगुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सजाने और संवारने के लिए अपने जीवन को दीक्षा के रूप में संकल्पित हो जाते हैं, तो आपके जीवन का वो अमृत बेला ही तो गुजर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए कहा कि दीक्षा का अर्थ दीक्षामयी जीवन है। आत्म कल्याण के लिए आध्यात्मिक साधना का संकल्प, जिसको हम दीक्षा बोलते हैं, दीक्षा के बाद जो वो जीवन जी रहा है ना, उनके जीवन जीने का समय अमृत बेला कहलाता है। क्योंकि अब वह अमृत की उपलब्धि के लिए ही साधना कर रहा है। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा, साथ ही सारी जगह तो न जागा। उस अमृत की उपलब्धि के लिए बताई गई सारी विधियां आपको जानकारी में दे दी गई है। फिर भी यदि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। माने कि जितने भी मर्त्य चीजें हैं, नाशवान चीजें हैं संसार की, हम उसको इकट्ठा करने में ही अपने जीवन के सारे समय को खपा रहे हैं। और जो अविनाशी परमात्मा है, जो हमारा अविनाशी स्वरूप है, जो अमृत तत्व है, उसको पाने के लिए विधि भी बता दी गई है। और वो अभ्यास नहीं करते हैं तो हम अभागा नहीं है तो क्या है? बन अभागा। इसीलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोबत है। आपके जीवन का जो अंधेरा है ना, आपके जीवन की जो रात्रि है ना, वो तो अब समाप्त हो चुकी है। जब तक गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिला है, जब तक उनको अध्यात्म का पथ नहीं मिला है, तब तक उनके लिए जीवन की रात्रि बीत रही है। लेकिन आपने तो ईश्वर की कृपा से, अपने पुण्य के प्रभाव से गुरु का वरण कर लिया है, महापुरुषों के संग चल दिया है। आपके जीवन की रात्रि चली गई है। आपके जीवन की यात्रा अब तमसोर मां ज्योतिर्गमया, अस्तो मां सदगमया, मृत्युर मां अमृतम गमया के रूप में है। अब आपके हृदय की पुकार तो तमसो मार ज्योतिर्गमय के रूप में ही उठ रहा है ना। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हमें अज्ञान रूप अंधकार से ज्ञान रूप प्रकाश की ओर ले चलो। अस्तो मां सदगमया, जो यह नश्वर असत संसार है, वस्तु है, हमारी चेतना को इससे उठा करके जो सद वस्तु है, जो ब्रह्मात्म तत्व है, उसके अनुभव और अनुभूति की ओर ले चलो। असतो मां सदगमया, असत से हमें सत्य की ओर ले चलो। मृत्यु और मां अमृतम गमया, ये जो मर्त्य चीज है, ये जो मृत्यु है, ये तो जो संस्कृति चक्र है, इसको पार करके हमें अपने अमृत स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए उस रास्ते पर ले चलो। आप इस मार्ग पर हैं।
इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। और जो सोबत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। प्रीत करन की यह रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये है समय का पाबंद। इस स्तर से अपने जीवन में समय का पाबंद हो जाए तो समय की परिभाषा चरितार्थ हो जाती है कि चेतना की एकाग्रता को समय कहते हैं और समय की एकाग्रता को चेतना कहते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में देखिए कहा कि समय बराबर ब्रह्म है। अब सोचिए, व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। तो इस उपदेश से निकल करके क्या आ रहा है कि समय बराबर ब्रह्म है। तो इसीलिए मैंने एक कोटेशन ही परम पूज्य गुरुदेव के समय पर जो प्रवचन हुआ उनके सारे तथ्यों को लेकर के एक मैंने कोटेशन ही बनाया और उसको प्रतिदिन यहां पर दोहराते हैं कि समय बराबर ब्रह्म है, इसके सिवा कोई और न दूजा, समय के साथ चल दो, यही है सर्वश्रेष्ठ पूजा। तो मंच का सबसे पहला सूत्र है समय का पाबंद और आज्ञाकारिता। मन वचन कर्म से गुरु के आदेश पालन के लिए तत्पर रहना आज्ञाकारिता कहलाता है। छठे खंड के उपदेश में स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने निर्देश किया है कि आज्ञाकारिता में आज्ञा चक्र जागरण संभव है। आज्ञा चक्र जागरण का मतलब होता है आपके भीतर में जो चेतना है उस चेतना का विशेष स्तर से जागृत होना। आज्ञा चक्र जागृत होने पर उनके सोचने समझने की जो दृष्टिकोण है यह दिव्य हो जाता है। योग धरातल पर कई सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती है, जैसे दूर श्रवण है, दूर गमन है, योग धरातल पर ये सारी सिद्धियां आज्ञा चक्र के जागरण से ये सारी चीजें साधक के अंदर आ जाती है। एक शिष्य जो है आज्ञा चक्र के जग जाने पर गुरु के सूक्ष्म आदेश को, गुरु के सूक्ष्म उपदेश को और गुरु के उन सारी चीजों को गुरु के दूर रहने पर भी वो ग्रहण कर लेते हैं। आज्ञा चक्र जागरण की ये सारी विशेषताएं हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा कि समय का पाबंद होकर के चेतना की एकाग्रता को उपलब्ध हो जाओ, और जैसे जैसे चेतना की एकाग्रता होती है ना वैसे वैसे आपका ये दसम द्वार जो आज्ञा चक्र है इस पर जो बना हुआ आवरण है ना ये टूटता है। गीता में लिखा हुआ है कि भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र का क्षेत्रम ये भ्रूमध्य कहलाता है, दोनों भावों के बीच का जगह। भ्रूमध्य में जिसका मन अचल हो जाता है, माने जिनकी चेतना स्थिर हो जाती है,
उनको अपने भीतर दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु की प्राप्ति होती है, उनका दिव्य चक्षु खुल जाता है। यही है आज्ञाकारिता में आज्ञा चक्र जागरण संभव है। तो इस मंच का जो सबसे पहला सूत्र निर्धारित किया गया वो समय का पाबंद और आज्ञाकारिता। इसके बाद इस मंच का जो सबसे पहला सिद्धांत है, सिद्धांत बहुत है, ज्ञान मार्ग का सिद्धांत, इस मंच का सिद्धांत, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन वो सिद्धांत जो प्रवृत्ति मार्ग के साधकों के लिए, निवृत्ति मार्ग के साधकों के लिए, ब्रह्मचारी और गृहस्थों के लिए, सबके ऊपर लागू होता है सामान्य रूप से। और यदि उनको सामान्य भाषा में कहा जाए तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस मंच का जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है अपना आसन अपना छाजन। आज भी लोग जो 2 वार्षिकोत्सव सत्संग का कार्यक्रम 13-14 नवंबर वाला और 14-15 मार्च वाला होता है, अपना झोला अपना कंधा, अपना आसन अपना छाजन, इस नियम और इस सिद्धांत का पालन करके ही उपस्थित होता है व्यक्ति इस मंच में। और इसका भी एक गहरा अर्थ है। तो मंच का सबसे पहला सिद्धांत गुरुदेव ने निर्धारित किया कि अपना आसन अपना छाजन, माने यह है स्वावलंबन, यह है आत्मनिर्भरता। खुद अपना आसन रखें, खुद अपने आसन पर बैठें, खुद अपना आसन बिछाएं। अपना छाजन, अपना छाजन का सामान्य अर्थ है, इसीलिए देखिए ना, परम पूज्य गुरुदेव के पास जब हम लोग जाते थे ऐसा नहीं था कि वहां पंडाल लगाया जाता था रहने के लिए। वृक्ष के नीचे, मंदिरों में, स्कूलों में, बरामदे पर रह करके गुरुदेव के कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। अपना झोला अपना कंधा, मंच के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए यदि आप किसी के दलान पर भी यदि आप ठहरे हुए हैं ना, तो गुरुदेव का आदेश था कि उनका भोजन ग्रहण मत करना। लोग अपने झोले में घर से ही बने बनाए तैयार किए हुए भोजन को लेकर के मंच पर आते थे और 2 दिन के सत्संग के कार्यक्रम में अपना ही भोजन खा करके रहते थे, चाहे दूसरे व्यक्ति के दलान में ही वो रह रहे हो 2 दिन, स्कूल के बरामदे पर रह रहे हो 2 दिन, वृक्ष के नीचे रह रहे हो 2 दिन। ब्रह्मचारी लोग अपना भिक्षाटन करके पाते हैं और गृहस्थ लोग यदि आते हैं वो अपना झोला अपना कंधा के साथ आते हैं। तो अपना आसन अपना छाजन, अपना झोला अपना कंधा, और फिर गुरुदेव क्या कहते हैं, अपना दीक्षा अपना धंधा। माने कि आज जो है ना व्यक्ति का आदत ही हो गया है कि दूसरे की चीजों में टांग अड़ाना, और जो चीजें तुम्हारे क्षेत्र की नहीं है, जो तुम्हारा कर्तव्य निश्चित नहीं होता है, तो हर एक जगह तो उसमें दखल अंदाजी देना जरूरी है क्या? अपना दीक्षा अपना धंधा। इसीलिए कहा कि व्यर्थ के संपर्क से मोह बढ़ता है, अनावश्यक जड़ पदार्थों के चिंतन और प्रयोग से माया की वृद्धि होती है। यदि आप केवल इस सिद्धांत को पकड़ लेते हैं ना कि अपना दीक्षा अपना धंधा, आप देखेंगे कि आपके घर से लेकर के सामाजिक स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारे मतभेद केवल अनावश्यक दखल अंदाजी के कारण से
खड़ा होता है। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, सिद्धांत बना करके चलो, अपना दीक्षा अपना धंधा। और ये मंच स्तर से लेकर के आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में यदि लागू करें तो आप बहुत उलझनों से, बहुत सारे मतभेदों से और बहुत सारी समस्याओं से आप बच सकते हैं। सुनने में लगता है कि अरे ये तो केवल तुकबंदी वाक्य है, लेकिन जीवन में आप इसको लागू करके देखिए। अपना आसन अपना छाजन, अपना झोला अपना कंधा, अपना दीक्षा अपना धंधा। ये हमारे मंच का जो है ना सबसे पहला सिद्धांत है, और उसका मूल अर्थ है स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। ये इस मंच का जो मुख्य उद्देश्य है वो है एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का निर्माण करना। मतलब कि सबका होता है ना कि आपका मिशन क्या है, आपका टारगेट क्या है, इस मंच का लक्ष्य क्या है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इस मंच का उद्देश्य है एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का निर्माण करना। इसीलिए जो जो व्यक्ति इस मंच से जुड़े हुए हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य है अपने जीवन में कि हमें एक सही जीवन जीना है, हमें एक स्वस्थ जीवन जीना है और हमें एक संपूर्ण जीवन का निर्माण करना है, वो इस मंच के साथ बहुत दूर तक चल सकता है। लेकिन और किसी मान्यताओं को और किसी दुराग्रहों को और किसी अन्य चीजों को लेकर के यदि वो इस मंच के साथ चलना शुरू करता है तो 2-4 साल 10 साल के बाद उनको इस मंच से विदा होना पड़ जाता है। आप सही जीवन जीना चाहते हैं, आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं और आप संपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, उसके लिए मंच आपको संपूर्ण जीवन विज्ञान प्रदान करता है। तो एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का निर्माण करना इस मंच का उद्देश्य है। और विस्तार से हम बताएंगे कि सही जीवन क्या अर्थ क्या है। स्वस्थ जीवन के विषय में तो थोड़ा थोड़ा आप जानते हैं, और संपूर्ण जीवन का अभिप्राय क्या है। ये चीजें पूरी कैसे होती है, परम पूज्य गुरुदेव ने उसके लिए कौन सी यहां पर योजनाएं इस मंच में निर्धारित की है। मतलब कैसे एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन, ये तो आपने बता दिया कि उद्देश्य है, लेकिन इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तो व्यक्ति को एक्शन में आना पड़ता है ना, योजना बनानी पड़ती है ना। तो एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का निर्माण करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच में केवल 2 ही कार्य को करना मुख्य रूप से निश्चित किया है। ध्यान देना है आप। और वो 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, ज्ञान मार्ग सत्संग और दूसरा है योग साधना प्रशिक्षण। हम एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का निर्माण कैसे करेंगे, किस कार्यशैली से करेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इन 2 माध्यमों से, ये मंच जो है इन 2 माध्यमों से एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का निर्माण करेगा। ज्ञान मार्ग सत्संग प्रवचन के माध्यम से और योग साधना प्रशिक्षण के माध्यम से। इसीलिए ये 2 चीजें ही यहां पर मुख्य रूप से की जाती हैं। एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको सैद्धांतिक रूप से जीवन विज्ञान को समझना होगा।
परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन देवता का अनादर करके जो व्यक्ति परोक्ष देवी देवता की पूजा करने में ही व्यस्त है, वो अपने जीवन को सुखी कैसे कर सकता है? वो अपने जीवन से दुख को दूर कैसे कर सकता है जो इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की अवहेलना कर रहा है? जीवन के देवता का करते रहे निरादर, कैसे करो समर्पित जीवन की ये जीर्ण चादर। पथ और प्रकाश दो तुम, चलने की शक्ति पाऊं। गुरुवर मुझे बताएं किनके शरण में जाऊं, जिनके चरण में गिरकर मन की व्यथा सुनाऊं। इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की जो पूजा और आराधना करता है, होगा ना, लोग कहते हैं ना कि आप लोग किस देवी देवता की पूजा करते हैं? सनातन धर्म की परंपरा में जितने भी देवी देवता की पूजा और आराधना करने का विधान है, हम लोगों को उससे कोई विरोध नहीं है। इस मंच का उससे कोई विरोध नहीं है। हाँ, उनके हम आध्यात्मिक स्वरूप के प्रतिपादन में अवश्य ही जोर देते हैं, उसका खंडन नहीं करते। क्योंकि जब तक सनातन धर्म में प्रतिष्ठित चाहे पंच सनातन देवता हो, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति और गणेश, हम स्वयं हवन के अनुष्ठान में, श्री दुर्गा जी के अनुष्ठान में स्वयं पंच सनातन देवताओं की पहले हम पूजा और आराधना करते हैं, उनको प्रणाम समर्पित करते हैं। कहां उनकी उपेक्षा है? लेकिन केवल आप पंच सनातन देवताओं को पत्थर की मूर्ति तक ही सीमित कर देते हैं, फिर यहां पर आपत्ति है। फिर यहां पर तो आपको अंधविश्वास का शिकार हो जाना पड़ेगा। जो अमूर्त सत्ता है उसको अपने भीतर अनुभव और अनुभूति करने की साधना में सबसे पहले हमें आलंबन लेना पड़ता है, एक प्रतीक लेना पड़ता है, उनके किसी मूर्त रूप का ध्यान करना पड़ता है। उस रूप में सारी मूर्ति की व्यवस्थाएं हैं, भगवान के सारे विग्रह हैं। आप केवल अपने जीवन को उस पत्थर की मूर्ति से बांध करके जीवन को पूर्ण नहीं कर सकते। ये कहीं किसी सनातन धर्म के शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। हम मूर्ति को, हम प्रतीक को इसीलिए उपासना का साधन और आलंबन बनाते हैं ताकि अमूर्त सत्ता से हम अपने आप को एकाकार कर सकें। हम सनातन धर्म के मूर्ति पूजा के विरोध में भी नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा के नाम पर जो अपने जीवन को जरवत करके रखा है, उनके उस अंधविश्वास के पक्ष में भी नहीं है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस मंच में किस देवी देवता की पहले पूजा और आराधना की जाती है? प्रत्यक्ष जीवन देवता की। इस मंच की परंपरा में प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करने का विधान है। और याद रखना, जो इस जीवन देवता की पूजा और आराधना करना शुरू कर देता है, सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवता, जितने भी दैवी सत्ताएं हैं, उनके आध्यात्मिक स्वरूप का रहस्य अपने भीतर खुलने लगता है। क्योंकि मानव का शरीर ईश्वर दर्शन की प्रयोगशाला है। इसके भीतर गए बिना, प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा आराधना किए बिना, आप ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति और गणेश, इसमें किसी के भी आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते। ये दावा है। प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करने के लिए तो आपको इसी देवता को पहले समझना होगा ना। इसके लिए सबसे पहले
जीवन विज्ञान के रूप में आपको जीवन के स्वरूप के विषय में समझाया जाता है। जीवन को लेकर के जो आपकी एक सीमित धारणा बनी हुई है ना, आपकी उस धारणाओं को परिष्कृत किया जाता है, शोधित किया जाता है। इसीलिए यहां पर विचार के केंद्र के रूप में विवेच्य विषय मुख्य रूप से जीवन ही है। परम पूज्य गुरुदेव ने सभी चीजों को, मंच के सभी चीजों को जीवन को केंद्र में रखकर के सुनिश्चित किया है। जब जीवन देवता के स्वरूप को समझने के लिए आप जाते हैं ना, दार्शनिक धरातल पर आपके जीवन का विस्तार जीव जगत और ईश्वर के रूप में है। आप क्या समझते हैं कि आपका जीवन साढ़े 3 हाथ के शरीर की सीमा तक ही सीमित है? आपका जीवन आपके साढ़े 3 हाथ के शरीर तक ही समाप्त हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन की परिभाषा दी है कि जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है, और जीव तो अविनाशी चीज है, जीव तो नित्य है। तो आपके जीवन की धारा कैसे समाप्त हो सकती है? इसीलिए जीवन की धाराएं समाप्त नहीं होती है। जीव की निरंतर गतिशीलता इस सृष्टि में बनी रहती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में गति करना, यह जीवन की निरंतरता है। स्थूल शरीर के साथ है तो प्रत्यक्ष जीवन, यदि स्थूल शरीर के साथ नहीं है उस समय जो जीव की गति है वो परोक्ष जीवन कहलाता है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। लेकिन जीवन की गति तो निरंतर चल रही है, तो गुरुदेव क्या कहते हैं? जीवन धाराएं चले। जीवन एक धारा है, जीवन एक प्रवाह है, जीवन एक गति है। सृष्टि में अनादिकाल से लेकर के ये जीवन की धारा चल रही है, और इसको विराम देने का दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जिंदगी अगर जहर है, जिंदगी जहर है नहीं, जीवन तो अमृत है, जीवन तो आनंद है, जीवन तो प्रकाश है। लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण से, मूर्खता के कारण से आपने जीवन को जहर बना लिया है, वो जहर पीना ही पड़ेगा। क्योंकि जीवन की गति को विराम देने का दूसरा उपाय नहीं है। हम जीवन की गति को सही दिशा दे करके हम जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की गति को मिटा नहीं सकते। आज तक किसी ने नहीं मिटाया है, और आत्महत्या इत्यादि करके कोई जीवन को समाप्त भी नहीं कर सकता। शरीर को मिटा सकता है, शरीर मिटेगा, ये शरीर तो फिर मिल जाएगा। शरीर तो बनता है, बिगड़ता है, जन्म लेता है, मरता है, लेकिन शरीर के जन्म और मृत्यु के बीच ये चेतना तो सतत गतिशील है, जिसका नाम जीव है। ये तो मरता नहीं है ना। तो आप जीवन की धारा को कैसे समाप्त कर देंगे? जब जीवन की धारा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो जीवन की धारा को केवल सही दिशा दिया जा सकता है। और जीवन की धारा को सही दिशा देने के लिए ही गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवन धाराएं चले साधन, संयम, योग से हम जीवन की पूर्णता को प्राप्त करते हैं, जिसको सनातन धर्म में जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष कहा गया है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में हम उनको बोलते हैं जीवन की पूर्णता। और जीवन की पूर्णता बिना इस जीवन देवता को समझे बिना, सही ढंग से जीवन जिए बिना होगा क्या? तो ज्ञान मार्ग सत्संग के माध्यम से सबसे पहले आपको जीवन विज्ञान, प्रत्यक्ष जीवन देवता के स्वरूप की जानकारी दी जाती है। ये जीवन क्या है, जीवन का निर्माण कैसे हुआ है, ये आपका मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है, जीवन को जीना क्यों आवश्यक है,
हम जीवन को क्यों जीते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन की पूर्णता का स्वरूप क्या है, और जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हम एक सही जीवन कैसे जीते हैं, इन सारी बातों को सैद्धांतिक रूप से सबसे पहले ज्ञान मार्ग सत्संग के द्वारा बताया जाता है, समझाया जाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए कहा कि एक सही स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का निर्माण कैसे होगा, तो उसके लिए मुख्य दो ही कार्य हैं इस मंच के, ज्ञान मार्ग सत्संग का प्रवचन। सैद्धांतिक रूप से यदि जीवन देवता का स्वरूप आपके सामने स्पष्ट हो गया, सिद्धांत के रूप में कोई बातें कितनी ही स्पष्ट रूप से समझ ली जाए, और जब तक उसको प्रायोगिक धरातल पर आप उसको उतारते नहीं हैं, जीते नहीं हैं, तो वो पूर्ण नहीं होता है। तो कहा कि जिस सिद्धांत को इस मंच के द्वारा ज्ञान मार्ग सत्संग के माध्यम से बताया जाता है, समझाया जाता है, अब उनको क्रिया रूप से, प्रयोग रूप से अपने भीतर योग साधना प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। तो एक है बताना और समझाना, और दूसरा है प्रयोग करके सिखाना। तो योग साधना प्रशिक्षण के माध्यम से जीवन जीने की कला को सिखाने का काम करता है ये मंच, ये कार्य हो गया। और प्रत्यक्ष जीवन देवता के संपूर्ण स्वरूप को समझाने के लिए ज्ञान मार्ग सत्संग के माध्यम से जीवन विज्ञान को ये पहले समझाने का काम करता है, ये दूसरा काम। तो एक सही स्वस्थ और संपूर्ण जीवन का निर्माण के लिए इस मंच के द्वारा मुख्य ये दो कार्य किए जाते हैं, ज्ञान मार्ग सत्संग और योग साधना प्रशिक्षण। अब इस मंच में जो लोग अपने अपने जीवन को सजाने और संवारने के लिए जुड़ते हैं, जुड़े हुए हैं, उसमें ब्रह्मचारी लोग भी हैं, सन्यासी लोग भी हैं, और गृहस्थ लोग भी हैं। एक बात को ध्यान में आप रख लेना, जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की शैली है, ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए इस मंच में वह अलग प्रकार का है, उनके लिए अलग नियम है। और उनके लिए कौन कौन से जो नियम है उसी पर तो विचार करना है। लेकिन इस मंच से जुड़े हुए जो गृहस्थ लोग हैं, अपने परिवार के साथ जीवन जीते हैं, परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो गृहस्थ जीवन जीने की शैली है, उनके लिए जो नियम है, उनके लिए जो मर्यादा है, वो थोड़ी सी अलग प्रकार की है। ये तो लाइफ स्टाइल है, ये तो जीवन जीने की जो है ना, वो अलग 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 शैली है। हम सब परिवार के साथ जीवन जीते हैं, गृहस्थ जीवन जीते हैं। कोई विरक्त होकर के घर परिवार को छोड़ करके और ब्रह्मचारी के रूप में और सन्यासी के रूप में जीवन जीते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात ध्यान में रखनी होगी, आत्म कल्याण को प्राप्त करने के लिए इस मंच के द्वारा जो निर्धारित साधना है, वो दोनों के लिए एक ही है, क्योंकि आत्मा में कोई भेद नहीं है। गृहस्थ के अंदर जो आत्मा है, ब्रह्मचारी और सन्यासी के अंदर भी वही आत्मा है। स्त्री के शरीर के अंदर जो आत्मा है, पुरुष शरीर के अंदर भी वही आत्मा है।
एक बच्चे के अंदर जो आत्मा है, एक वृद्ध आदमी के अंदर भी वही आत्मा है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। शरीर में भेद है, शरीर की अवस्था में भेद है, जीवन जीने के स्टाइल में भेद है, यह भिन्न हो सकता है। लेकिन जिस आत्मा को लेकर के हमें आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्म कल्याण करना है, उसके लिए जो इस मंच के द्वारा निर्धारित साधना है, गुरुदेव ने सबके लिए एक ही निश्चित किया है। ऐसा नहीं हुआ है कि जो ब्रह्मचारी हैं तो उनको अलग दीक्षा दिया गया है। दीक्षा पत्र में उनको अलग प्रकार की साधना का निर्देश दिया गया है गुरुदेव के द्वारा, ऐसा नहीं है। आप ब्रह्मचारी के दीक्षा पत्र को और जो गृहस्थ लोग हैं वो अपने दीक्षा पत्र को मिलाकर के देख लेना। इसीलिए आत्म कल्याण करने के लिए जो साधना पद्धति है, आध्यात्मिक साधना पद्धति है, वो ब्रह्मचारी और गृहस्थ के लिए इस मंच में बराबर है, एक है, और उसको बिल्कुल ठीक ढंग से जान लेनी आवश्यक है। लेकिन वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से नियम हैं जो गृहस्थ जीवन से ब्रह्मचारियों के जीवन को अलग करता है, उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कौन कौन से नियम निर्धारित किए हैं। और यदि कोई सन्यास को धारण करना चाहता है तो चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, उन 9 नियमों का तो पालन करके ही सन्यास में प्रवेश कर सकता है। याद रखना, ब्रह्मचारी भी होगा तो नव सन्यास के जो 9 नियम बतलाए गए हैं, 9 सालों तक उनका पालन करने के बाद ही वह सन्यास में प्रवेश करने के योग्य माना जाएगा। यदि गृहस्थ लोग हैं और वो गृहस्थ भी यदि इस मंच में सन्यास में जाना चाहते हैं, सन्यास को धारण करना चाहते हैं, तो वो 9 नियम फिर उनके ऊपर भी लागू होता है। इसीलिए इस मंच की परंपरा में नव सन्यास के जो 9 नियम हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार का है। वो ब्रह्मचारियों को भी उससे गुजरना होगा, उस कसौटी से, और गृहस्थ भी यदि वानप्रस्थ लेकर के संन्यास्त होना चाहते हैं, क्योंकि वो सनातन धर्म के अंदर एक प्रशस्त विधान है। यदि सीधे ब्रह्मचारी से हम सन्यासी नहीं हुए, वैवाहिक जीवन के द्वारा हम गृहस्थ में प्रवेश कर गए, गृहस्थ जीवन को मर्यादा पूर्वक जीते हुए जो परिवार है, पुत्र है, उनको सही जगह पर व्यवस्थित करके आप विधिवत रूप से उस गृहस्थ आश्रम का त्याग करके पहले वानप्रस्थ में प्रवेश करेंगे। वानप्रस्थ में कुछ कुछ जो चीजें हैं वो चूंकि गृहस्थ जीवन में जो आपने भोग और राग किया, उनके शोधन के लिए कुछ विशेष तप संबंधित नियम है। आपने 10 साल 12 साल यदि ईमानदारी पूर्वक आपने उस नियमों का पालन किया तो गृहस्थ जीवन जीने में जितने भी भोग राग के वासनाएं होती है ना, उनका शोधन हो जाता है। अब आपका चित्त, आपका शरीर, आपका मन और आपकी चेतना उसी स्तर में आकर के धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाती है जो एक ब्रह्मचारियों के शरीर में उनकी चेतना रहती है। तो गृहस्थ से वानप्रस्थ में आना यह एक शोधन की प्रक्रिया है, और अब उसके बाद वानप्रस्थ से अब संन्यास्त होना, ये अलग प्रक्रिया है। तो ब्रह्मचारी से सन्यासी बनना, ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश करना, यह भी विधान है। और गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो जाने के बाद वानप्रस्थ लेकर के फिर उनका संन्यास्त होना, सन्यासी बनना, यह भी हमारे यहां पर विधान है, सनातन धर्म में विधान है ये।
लेकिन चाहे ब्रह्मचारी से सन्यासी हो, ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यास में प्रवेश करे, या कोई गृहस्थ वानप्रस्थ में जाकर के सन्यास को धारण करे, तो सन्यासी होने के लिए ब्रह्मचारी और गृहस्थ से वानप्रस्थ में गए, दोनों के लिए नव सन्यास के 9 नियम निश्चित किए गए हैं। वो दोनों को ही पालन करना पड़ता है। और तब इस मंच की परंपरा में उनको सन्यास में प्रतिष्ठित होना माना जाता है। यहां पर जिस चीज को आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है वो ये कि सर्वप्रथम आत्म कल्याण करने के लिए जो आध्यात्मिक साधना है, वो आध्यात्मिक साधना ब्रह्मचारियों के लिए, गृहस्थों के लिए, वानप्रस्थों के लिए और सन्यासियों के लिए एक बराबर है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। मैं केवल यहां पर केवल उसका नाम ले लेना चाहता हूं, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसकी पूरी व्याख्या हम कल करेंगे। इस मंच की परंपरा में आत्म कल्याण प्राप्त करने के लिए जो सभी के लिए सर्व सामान्य साधना सुनिश्चित किया गया है वो 3 रूप में है। पहला है पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना, सबके लिए जरूरी है। ब्रह्मचारी है उनको भी करना पड़ेगा, जो वानप्रस्थ में है उनको भी करना पड़ेगा, जो गृहस्थ में है उनको भी करना होता है, और जो सन्यासी हैं वो भी पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना करते हैं। इसके बाद साधना का जो दूसरा रूप है वो है अष्टांग योग साधना। क्योंकि योग कई प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है आप। हठ योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, कुंडलनी योग है। योग तो कई प्रकार के होते हैं ना, लेकिन उसमें है जिस योग के 8 अंग हैं और उस 8 अंगों में यदि 3 शरीर के दृष्टिकोण से उनके प्रमुख 3 अंगों को देखा जाए तो उनके 3 अंग होते हैं आसन, प्राणायाम और ध्यान। ब्रह्मचारी है, अष्टांग योग की साधना का अभ्यास उनको भी करना है। जो गृहस्थ हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने अष्टांग योग की साधना का अभ्यास उनके लिए भी निर्धारित किया है। जो वानप्रस्थ और सन्यासी है, अष्टांग योग की साधना का निर्धारण उनके लिए भी है। और जो साधना का तीसरा प्रकार है ना, वो है ज्ञान मार्ग वेदांत की साधना। वो विचार स्तर का है, वो विवेक स्तर का है, वो बिल्कुल चिंतन मनन स्तर का है। जो अपने भीतर स्वरूप अज्ञान के आवरण को भंग करना चाहता है, उनको तो ज्ञान मार्ग वेदांत की साधना अंतिम में करनी ही करनी होती है, तभी उनकी स्वरूप निष्ठा बनेगी, तभी ब्रह्म निष्ठा बनेगी। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना का, अष्टांग योग की साधना का और फिर ज्ञान मार्ग वेदांत की साधना का, इस तीनों प्रकार की साधनाओं के समन्वय को ही हम एक शब्द में बोलते हैं प्रशांत योग। कई बार आप सुनते हैं ना प्रशांत योग, प्रशांत योग। क्या है ये प्रशांत योग? कई बार बता चुका हूं। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा
जितने भी प्रकार की साधना पद्धति बतलाई गई है आत्म कल्याण को प्राप्त करने के लिए, आत्म कल्याण को प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जितनी भी प्रकार की साधना पद्धति बतलाई है, उन सभी प्रकार की साधना पद्धतियों को हम एक शब्द में इस मंच परंपरा के अंदर प्रशांत योग के नाम से पुकारते हैं। तो प्रशांत योग क्या है? तो प्रशांत योग है साधना की त्रिवेणी। जैसे कि कहा कि सनातन धर्म में आत्म कल्याण को प्राप्त करने के 3 ही सनातन महामार्ग हैं, कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च। 3 ही सनातन महामार्ग हैं। उसी प्रकार से आत्म कल्याण को प्राप्त करने के लिए जो साधना की पद्धति है, इन 3 प्रकार की साधना पद्धतियों में सभी प्रकार की साधनाएं समन्वित हो जाती हैं। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना को संक्षेप में बोलते हैं तत्व साधना। अष्टांग योग की साधना को संक्षेप में केवल बोल देते हैं योग साधना, और ज्ञान मार्ग वेदांत साधना को संक्षेप में केवल बोलते हैं वेदांत साधना। तो प्रशांत योग क्या है? तो प्रशांत योग साधना की त्रिवेणी है, और इस साधना की त्रिवेणी में साधना की 3 धाराएं समन्वित हो रही हैं, तत्व साधना, योग साधना और वेदांत साधना। तो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा निर्धारित इस मंच की परंपरा में सबों के कल्याण के लिए, सबों के आत्म कल्याण के लिए जो आध्यात्मिक साधना निर्धारित की गई है, वो इसी प्रशांत योग के रूप में साधना की 3 पद्धति है। इस पर हम बारी बारी से थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सबके लिए जरूरी है। ब्रह्मचारियों को भी करना है, गृहस्थों को भी करना है, वानप्रस्थियों को भी करना है, और सन्यासियों को भी करना है। और अंतिम में मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि कोई ब्रह्मचारी से सीधे संन्यास्त होना चाहता है, या कोई गृहस्थ वानप्रस्थ लेकर के फिर संन्यास्त होना चाहता है, तो उस संन्यास्त होने के लिए नव संन्यास के जो 9 नियम परम पूज्य गुरुदेव ने निर्धारित किए हैं, वो कौन कौन से हैं। आज मैं अपनी वाणी को परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए यहीं पर विराम देता हूं। शेष चर्चाएं अगले दिन के सत्संग में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।